हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आ गया है और कर्नाटक हाईकोर्ट की जो टिप्पणी है वो आपको सुनना जरूरी है। हिजाब पहनना इस्लाम में जरूरी नहीं है, ये कोर्ट ने कहा है। बड़ी टिप्पणी, बड़ा बयान आपको बता रहे हैं। हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर विवाद हुआ था, आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे, सियासत हुई थी जमकर। उत्तर प्रदेश चुनाव पर भी इसका असर दिखा था। लेकिन इस हिजाब मामले को लेकर अब जो टिप्पणी सामने आई है ये आपको जानना चाहिए। हाईकोर्ट का कहना है कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। हिजाब विवाद में कोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। सरकार के पास हिजाब बैन करने की शक्ति है। ये एक बड़ी खबर है और सरकार के लिहाज से अच्छी खबर है। सरकार के पास आदेश जारी करने का अधिकार है। छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते। स्कूल को यूनिफॉर्म तय करने का भी अधिकार है। ये भी तय हुआ। ये आपको याद होगा, ये वो तस्वीर है जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर देश भर में सियासत शुरू हो गई थी और हिजाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इसकी एक बहस छिड़ गई थी। कई मामले ऐसे थे सामने जहां पर हिजाब को अनिवार्य कहा जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि हिजाब होना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि ये जो पूरा कॉलेज था जिसमें हिजाब पहन के जब ये छात्रा आती है तो इसके बाद इसका विरोध शुरू हो जाता है और कुछ हिंदूवादी संगठन जुड़े हुए छात्रों ने इसका विरोध शुरू किया और ये विरोध धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया और कर्नाटक से निकलकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक पहुंचा था और दूसरे राज्यों में भी इसकी गूंज सुनाई दी थी। अब ये बड़ी खबर है जो कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि हिजाब जरूरी नहीं है इस्लाम में। इसके अलावा दो तीन चीजें, बड़ी बातें आपको बताना जरूरी है। स्कूल को यूनिफॉर्म तय करने का अधिकार है, ये कोर्ट ने कहा, यानी कि स्कूल चाहे तो यूनिफॉर्म तय कर सकता है और यूनिफॉर्म में छात्र छात्राओं को आना जरूरी है, ये भी तय है। इसके अलावा सभी जो याचिकाएं थी इस पूरे मामले से जुड़ी हुई वो सारी खारिज कर दी गई है। साथ ही सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि सरकार चाहे तो इसको बैन भी कर सकती है। ये शक्ति, ये पावर, ये अधिकार राज्य सरकार के पास है। इसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए और ये बड़ी बात है। और कर्नाटक हाईकोर्ट की जो टिप्पणी है, ये टिप्पणी उन लोगों के मुंह पर तमाचा कहा जाएगा जो हिजाब को अनिवार्य कह रहे थे, नारी अस्मिता से जुड़कर चल रहे थे, मुस्लिम महिलाओं की इज्जत से जुड़कर चल रहे थे। और सबसे बड़ी बात, ये इसको इस तरह से जोड़ दिया गया था कि हमारा ये अधिकार है, जो हमारा, हम कुछ भी खाएं, कुछ भी पहने, कहीं भी जाएं, उससे इसको जोड़कर देखा गया था। Wearing of hijab forms part of Islamic faith, that is whether it was an essential religious practice. Court has held, accepting the contention of the state, that it is not part of ERP. Secondly, it has held that whether insisting on institutional discipline, that is asking them to wear the uniform, amounts to violating the right guaranteed under Article 19, which is freedom of speech and expression. That also has been negatived, holding institutional discipline prevails over individual choice. Thirdly, about the government order, the stand of the state, wherein its state had said that it would not interfere in these matters and it would leave it to the concerned institution. तो आप सुन रहे थे वकील की पूरी ये जो बयान सामने आ रहा था इस पूरे फैसले के बाद। और ये देखिए, ये मुस्कान नाम की लड़की जो हिजाब पहने नजर आई थी और ये इस पूरे मामले की आइडेंटिटी बन गई थी। की ओर से देश के बड़े बड़े अधिवक्ता शामिल हुए हैं। उनकी संख्या अगर कुल मिलाकर के देखी जाए तो 1 दर्जन से ज्यादा है। दलीलें सबकी तरफ से दी गई हैं। 11 दिनों की सुनवाई चली। कुछ ऐसी पिटीशंस भी थी जो इंटरवेनर पिटीशंस थी, जिसके लिए हाईकोर्ट ने एक रिटन में उनसे मांगा कि वो अपनी लिखित में वो दें, क्योंकि कोर्ट के पास इतना वक्त नहीं है कि वो इतने ज़्यादा दिन इस एक मामले पे दे पाए। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये तो साफ है कि जो भी दलीलें दी गई हैं उसको कोर्ट ने पूरी तरह से जांचा होगा, परखा होगा, पढ़ा होगा और उसके बाद ये निर्णय लिए होंगे। तो कोर्ट का ऑर्डर जो है वो काफ़ी बड़ा होगा, लेकिन जो ऑपरेटिव पार्ट है अभी जो कोर्ट ने अभी प्रोनाउंस किया है उसके आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि जो भी दलीलें दी गई हैं इस पूरे पक्ष की तरफ से या विपक्ष की तरफ से, कोर्ट ने उसको गौर से पढ़ा है, गौर से समझा है और बहुत तर्कपूर्ण निर्णय लिया है। और शायद इसीलिए इतना वक्त लगा है कोर्ट को इस निर्णय पे आने का, क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर जो है 25 फरवरी को ही रिजर्व कर लिया था और आज 15 मार्च को इसका प्रोनाउंसमेंट हुआ है। तो एक तरह से आप समझा जा सकता है कि इस विषय के ऊपर में कोर्ट ने कितना वक्त लगाया है, कि पूरी बारीकी से चीज़ों को समझा और उसके बाद ये एक अहम फैसला दिया है। मैंने शुरू में ही कहा कि शुरुआत ही इस पूरे मामले की हुई कि आर्टिकल 25 का उल्लंघन हो रहा है, यानी जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसका उल्लंघन हो रहा है। लेकिन जो कोर्ट का फैसला है, जाहिर तौर पे हमें भी इस बात की बड़ी उत्सुकता है कि हम वो देखें कि कोर्ट ने किस आधार पर इस पूरे निर्णय पर पहुंची है कि हिजाब जो है वो इस्लामिक रिलीजियस प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं है।
तो ये बड़ी जानकारी हमारे सहयोग जयपाल दे रहे थे बेंगलुरु से, और ये बता रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर जो कोर्ट की टिप्पणी है कि ये इस्लाम में जरूरी नहीं है, अपने आप में बड़ा हिस्सा बन जाते हैं और बड़ी बात निकलकर सामने आती है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से सियासत हुई और जो आरोप लगाए गए, जो हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की गई ड्रेस कोड जुड़े हुए, कर्नाटक हाईकोर्ट का इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। मैं सभी संबंधित लोगों से अपील करता हूं कि अभी देश और राज्य आगे बढ़ना है। ये संकुचित चीज़ों में हम नहीं पड़ना है। जो हाईकोर्ट का निर्णय है सबको पालन करके एक शांति का माहौल बना के रखना है। और जो छात्र जो है उनका मूलभूत काम है अध्ययन करना, ज्ञानार्जन करना, यही काम है। इसलिए सब छोड़ के अच्छे एक माहौल में, न हिंदू न मुस्लिम न कोई जातिवाद नहीं है, कुछ नहीं है, सब मिलके एक होके हम सब पढ़ाई करें और कोई इसके बाद इसका विवाद न हो जाए, यही मैं प्रार्थना सबसे संबंधित लोगों से करता हूं। आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री, और वो ये कह रहे थे कि ये संकुचित मानसिकता का परिचय था जब हिजाब का पूरा मामला हिजाब का सामने आया था। धर्म के हों उनके मुताबिक ही काम होना चाहिए। सर, छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते, ये भी कहा है कोर्ट ने। नहीं, यूनिफॉर्म पहनने से मना कोई नहीं कर रहा। ये तो सिर्फ स्कार्फ की बात हो रही है। यूनिफॉर्म तो पहन रहे हैं, यूनिफॉर्म पहनने को कोई मना ही नहीं करता। लेकिन अगर कोई जैसे सिख लड़की है अगर पगड़ी बांध रही है, अगर कोई क्रिश्चियन लड़की है हेड ड्रेस अपना रख रही है, अगर मुस्लिम लड़की है स्कार्फ पहन रही है, ये सिर्फ उसकी बात हो रही है। यूनिफॉर्म तो ऊपर से नीचे तक पूरा होता है ना, तो यूनिफॉर्म की कोई मना नहीं हो रही। यूनिफॉर्म तो सबको मानना चाहिए और कोई इसमें हर्ज भी नहीं है। लेकिन ज़रा छोटे से एक दुपट्टे के लिए या थोड़ा सा जो स्कार्फ होता है उसके लिए तो किसी को भी पाबंदी लगाने का हक नहीं बनता, मैं तो यही समझता हूँ। और इसमें सबको पूरी तरह से, जो लड़कियाँ हैं, जो महिलाएं हैं, जो किसी भी धर्म की हैं, उनको रियायत मिलनी चाहिए। सर, कोर्ट ने ये भी कहा है कि हिजाब इस्लाम में पहनना, इस्लाम के अंदर हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है। अब देखिए, कोर्ट ने तो कुरान शरीफ पढ़ा नहीं होगा। कुरान शरीफ में 22वें पारे में सूरा अल-अहज़ाब में ये कुरान का पूरा हुक्म है। सूरा अन-नूर में कुरान शरीफ का यह हुक्म है। और कुरान शरीफ का जो हुक्म है प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी को चालू किया है, राइज किया है। प्रॉफिट की ज़िंदगी में, उनके बाद वाली ज़िंदगी में 1450 साल से ये रवाज चल रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब दुबई गए थे, जब सऊदी अरब गए थे, रियाज में गए थे, 10 औरतों के बीच में उन्होंने फ़ोटो खिंचवाए थे। तो आप वो फ़ोटो देख लीजिए, वो सारे हिजाब में हैं औरतें। तो हमारा धर्म कहता है, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे दुबई हो, चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान हो, हमारा दीन धर्म एक ही है, कुरान एक ही है। प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद का जो हुक्म है वो हमारे लिए ज़रूरी है। कोर्ट का ये कहना बिल्कुल मैं समझता हूँ गलत है। कोर्ट को मुझे लगता है मिसगाइड किया गया है। तो मुस्लिम स्कॉलर इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट के फैसले से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं कि मुस्लिम स्कॉलर ने इस पूरे मामले को लेकर कहा है कि कोर्ट ने शायद कुरान पढ़ी नहीं है और जो टिप्पणी की गई है उससे वो उससे संतुष्ट नहीं है, और बता रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर गलत टिप्पणी की गई है।